Hello students, welcome again in political science class of class 12th, and we are going to revise our chapter first, challenges to nation building, यानी राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंटीग्रेशंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। एंड नाउ वी हैव डन सरदार पटेल द होम मिनिस्टर इज आल्सो नोन टू आयरन मैन solved the problem one by one. First of all, he solved the problem of Junagadh in February 1948, Kashmir in 27 October 1947, and today we are going to discuss how Hyderabad integrate in Indian Union, यानी हैदराबाद को भारतीय संघ में कैसे शामिल किया गया। ये सितंबर 1948 को शामिल किया गया। आइए मैप में मैं आपको थोड़ा ज्योग्राफिकल कंडीशन इसकी दर्शाता हूँ, देखिए बेटा, और फिर मैं आपको इसको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ये सबसे पहले तो आप इंडिया का मैप आप देख रहे हो, और इंडिया के साउथ में इधर आप आ जाइए। ये जो मैंने बाउंड्री कर रखी है बेटा, ये हैदराबाद रियासत हुआ करती थी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हैदराबाद रियासत जो थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, और इसके जो शासक जो थे वो उस्मान अली थे, जिनको टाइटल निज़ाम का दिया गया था। इसमें आबादी लगभग 80% हिंदू हुआ करती थी, और शासक जो थे वो मुस्लिम थे। उस्मान अली की जो पैरामिलिट्री फोर्स जो थी उसका नाम उसे रज़ाकार से जाना जाता था। आइए अब देखते हैं कि जैसे ही देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस समय सबसे पहले त्रावणकोर जो केरल में था उसने अपना आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, और उसके बाद घोषित किया हैदराबाद ने। अब मुश्किल घड़ी कैसे आई ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हैदराबाद ने भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया, यानी सिग्नेचर किए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यथास्थिति, जैसी स्थिति अब है वैसे ही बनी रहेगी 1 साल तक। अब उस समय हुआ क्या, आइए देखते हैं स्थिति कैसे बदलती है। जब सभी रियासतें धीरे धीरे करके भारत में शामिल हो रही थी, तो हैदराबाद अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए जगह जगह जुलूस निकाल रहे थे, यानी सभाएं किया कर रहे थे। उस समय आबादी ज़्यादा हिंदू थी, उस समय ये थोड़े अत्याचार भी किया करते थे। और पहले जो ट्रेन हैदराबाद से होकर जाया करती थी, क्योंकि हैदराबाद की अपनी अलग ट्रेन हुआ करती थी, अपने अलग डाक तार वगैरह जो था बिल्कुल अलग हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, जुलूस निकालते थे तो भारतीय ट्रेन जो जाती थी उनको रोकते थे, लूटपाट करते थे, और जो मुस्लिम गैर मुस्लिम थे उनके साथ ही जाति किया करते थे। इस बात को लेकर सरदार पटेल थे बड़े चिंतित थे, और हैदराबाद को भारत में कैंसर के रूप में देखते थे। सरदार पटेल इस समस्या का निपटारा चाहते थे, लेकिन उस्मान अली जो थे, ध्यान से सुने, उन्होंने डायरेक्ट संपर्क श्री राजगोपालाचार्य से, जो उस समय भारत के वायसराय थे, उनसे बातचीत की। श्री राजगोपालाचार्य ने उनसे यथास्थिति यानी शांति बनाए रखने के लिए कहा। नेहरू और माउंटबेटन, नेहरू जब माउंटबेटन से कहा तो नेहरू जो थे वो माउंटबेटन से इस बात से सहमत नहीं थे। वो कह रहे थे वैसे इंडिपेंडेंट रहने दो, तो नेहरू भी उनके साथ हो लिए, लेकिन सरदार पटेल उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। इधर उस्मान अली के जो सलाहकार जो थे उन पर दबाव बनाया गया कि भाई वो भारत के अंदर विलय कर ले, लेकिन उन्होंने क्लियर मना कर दिया। और उस्मान अली जो थे वो जिन्ना के संपर्क में थे, और पाकिस्तान ये चाहता था कि भाई पुर्तगाल से माध्यम से हम इनका आपस में यानी उसमें हम इसको इंटीग्रेट करा सकते हैं, उसके माध्यम से फैसला कराना चाहते थे। लेकिन उसके बाद अली जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो बीमार हो गई, और उनकी जगह लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने।
जब ये वारदातें हो रही थी तो सरदार पटेल जी थे वो बड़े परेशान थे। इसी बीच सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो यहाँ पर लागू करने का सोचा। ऑपरेशन पोलो ये भी बताया गया है बेटा, यहाँ पर हैदराबाद में 17 पोलो के ग्राउंड थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम ऑपरेशन पोलो ही रखा। उन्होंने अपनी सेना को भेजा और हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया। इन चीज़ को देखते हुए उस्मान अली ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर वाल्टर मोंटेन्स के जरिए हथियार खरीदने के लिए अपने बंदे को यूरोप भेजा। यूरोप में वहाँ लंदन के अंदर माउंटबेटन की उससे मुलाकात हुई। माउंटबेटन ने को जब पता लगा तो उन्होंने पता लगाया कि भाई हाँ ये हथियार खरीदना चाहते हैं। उन्होंने ये संदेश नेहरू जी के पास भेजा कि जी वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो सिडनी कोर्ट्स जो थे उनसे हथियार खरीदना चाहते थे, उनकी मुलाकात भी हो गई, लेकिन हथियारों को हैदराबाद तक नहीं पहुंचने दिया, उनको रोक दिया गया। और इधर जो सेना जो थी वो लगभग इसमें प्रवेश करने ही वाली थी। जब माउंटबेटन को पता लगा तो उन्होंने नेहरू से कहा भाई ये आप क्या कर रहे हो, लेकिन उस वक्त तक सरदार पटेल ने सेना को आदेश दे दिया था। और 2 दिन के ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन पोलो में, लगभग भारत के तो केवल 67 ही जवान मारे गए, लेकिन रजाकार जो थी उसके 1073 जो थे हम कहेंगे सैनिक मारे गए, और लगभग 807 जो थे वो घायल हुए, और भारत के लगभग 70 के आसपास जो सैनिक जो थे वो घायल हो गए। और अंत में सितंबर यानी 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत के अंदर विलय हो गया। उस्मान अली और उसके जो रजाकार के जो मेन जो सेनापति थे कासिम रश्मी, वो अपने प्राइवेट प्लेन से पाकिस्तान भाग गए। इसी बीच जब ये ऑपरेशन हुआ तो पंडित नेहरू और माउंटबेटन घबराए हुए थे। उन्होंने कहा भाई अगर पाकिस्तान हम पर आक्रमण करता है तो इसमें एक बात ये भी आई थी भाई पाकिस्तान बॉम्बे पे या दिल्ली पर बम गिरा सकता है। तो उस समय घबराए हुए थे। उस समय लियाकत अली ने तुरंत अपने डिफेंस की मीटिंग बुलाई और अपने सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की। एल्बर्टी उस समय उनके सुरक्षा सलाहकार थे। उनसे उन्होंने पूछा कि भाई क्या हम हैदराबाद की सुरक्षा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारे पास केवल 4 बम वर्षक है, जिसमें से 2 खराब है, 2 बम वर्षक काम करते हैं, तो इसलिए अब हम ये काम नहीं कर सकते। और उस समय जो माउंटबेटन और नेहरू जी जो परेशान थे, उनकी परेशानी अब मुस्कुराहट में बदल गई और हैदराबाद इस तरह इंडियन यूनियन का एक अभिन्न अंग बन गया। तो बेटा इस तरह से हैदराबाद जो है भारत में विलय कर गया। थैंक यू।